तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 हिंदी आईआरसी की। दोस्तों हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले भक्ति काल की परिस्थितियाँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो भक्ति काल का उद्भव एवं विकास के बारे में बनाया था। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले दोस्तों, भक्ति काल का उत्पत्ति एवं उसका विकास। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल की परिस्थितियाँ। तो उससे पहले थोड़ा हम लोग भक्ति काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो। दोस्तों समय सीमा अगर बात करूँ मैं भक्ति काल की, तो समय सीमा संभवतः 1375 से 1700 इसका माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो भक्ति काल का समय कितना माना जाता है? 1375 से 1700 इसका समय माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ दोस्तों भक्ति काल के बारे में। दोस्तों मौर्यन विलियंस के अनुसार, ठीक है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई दोस्तों। ठीक है, कौन सी धातु से हुई? भज धातु से। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों जॉर्ज ग्रिशंस के अनुसार जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग है दोस्तों। ठीक है, कौन सा युग है? स्वर्ण युग है। तो 1 नंबर में इस प्रकार से प्रश्न आपसे भी पूछा था कि किसके अनुसार भक्ति काल स्वर्ण युग है, तो आप ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि यहाँ पे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण का काल माना है। यानी कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को यहाँ पे लोक जागरण का काल भी माना है। ठीक है, रामविलास शर्मा यानी कि इस समय लोग जागरूक हो रहे थे अपने धर्म के प्रति, ये मानते हैं, इनका ये कहना है। और आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं ये लोक जागरण के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि ये भी बोलते हैं लोक जागरण का काम है, ये मतलब समय चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति काल के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ वो क्या है दोस्तों। ठीक है, मेन टॉपिक में आते हैं। चलिए पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक परिस्थितियों को थोड़े समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र हैं हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों यह काल आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल था। दोस्तों देखिए ये भक्ति यानी कि भगवान को आप कब याद करते हो, ईश्वर को कब याद करते हो? सिंपल सी बात है, जब आप पे मुसीबत आए, ठीक है, आप घबराए हुए हो, बहुत ही संकट है, तब ना याद कीजिएगा अपना भगवान को। तो ऐसे याद बहुत कोई कम करता है। जब कुछ डर हो, कुछ आतंक हो, तो तब ज़्यादा अपने ईश्वर को लोग याद करते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब समस्या हो तब याद करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो आसानी से। तो यह काल आतंक, अत्याचार, अशांति, संघर्ष का काल था। उस समय वो स्टार्ट हो गया भैया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल से, ठीक है, पूर्व माना जाता है। तो देखिए भक्ति काल का जो प्रारंभ है वो आप सभी का जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश से पहले से ही माना जाता है, यानी कि 1325 से इसका प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किसका? भक्ति आंदोलन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। फिर मोहम्मद गौरी के पश्चात गुलाम आया। ठीक है, गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, फिर मुगल वंश आया। तो इस प्रकार से शासक आते गए और इस समय में ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों। यही समय है जब यहाँ पे भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आए थे, कौन? जो मुसलमान थे, जैसे कि तुगलक लोग आए यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम आए थे, मोहम्मद गोरी आए थे, तो बाहर से जो आक्रमण किए थे यहाँ पे, तब तो लोग भड़क गए थे और इस प्रकार से इन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया। तो ये समय रहता है, समय काल अगर बोला जाए भक्ति आंदोलन का, तो ये समय था कब? जब यहाँ पे गुलाम वंश का शासक चल रहा था, खिलजी वंश का शासक चल रहा था, तुगलक वंश का शासक चल रहा था, फिर धीरे धीरे मुगल वंश आया, फिर मुगल वंश में बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहाँ आया। इसके शासन काल तक पूरा ये आपका जाके रहता है भक्ति काल दोस्तों। ठीक है, तो भक्ति काल इस समय को हम लोग बोल सकते हो। इस टाइम जब भक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय जो राज्य कर रहे थे, जो राजा थे, वो ये लोग थे, यानी कि खिलजी थे। ठीक है, बाबर, हुमायूं, यहाँ तक इसका शासन चलता है और शाहजहाँ के राज्यकाल तक मतलब ये समाप्त हो जाता है। यानी कि लास्ट में अगर बात करो दोस्तों तो 1624 से 1658 के जो समय होते हैं उस समय तक अंतिम ये रहता है भक्ति काल, और फिर यहाँ पे अंत हो जाता है भक्ति काल का। तो भक्ति काल का अंत किस शासक के समय हुआ? तो शाहजहाँ के समय ही ये समाप्त होता है दोस्तों। तो मैं बात करूँ भक्ति काल के समय की, तो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ ये बनती है, यानी कि राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजा वहाँ पे ठीक नहीं है और राजा इस प्रकार से लोग हैं, तो वहाँ की जनता ये डर के हैं, तो अपनी भगवान, अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को वो मन में भक्ति के द्वारा वो पुकारते हैं
और प्रार्थना करते हैं। तो ये आपकी राजनीतिक परिस्थितियाँ हो गई। और उस समय जो राजनीति यानी कि राजा जो थे वो ये लोग थे। कौन कौन थे आप याद, आपको तो पूरा याद ही होगा। जैसे कि तुगलक पहले आया, गोरी आया, गोरी के पश्चात गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। फिर इस प्रकार से धीरे 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 करके सैयद आया, लोधी आया। इस प्रकार से बाबर का समय आता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मुगल वंश आता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रकार करके ये राजनीतिक परिस्थितियाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ दोस्तों। तो सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब यहाँ पे राजनीतिक जहाँ पे अच्छा ना हो, जहाँ के लोग, जहाँ की सत्ता में जो हैं, जो राजा हैं, अगर राजा ठीक से ना रहे तो क्या वहाँ का समाज, वहाँ की आम जनता ठीक रहेगी दोस्तों? नहीं रहेगी। तो वो समस्या आप लिख सकते हो। तो सामाजिक परिस्थितियाँ मैं अभी बताने का प्रयास करूँगा आप सभी को। दोस्तों, मुगल सत्ता होने के कारण मुसलमान और हिंदुओं में विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान हुआ। यानी कि उस समय जो शासक चलाते थे वो मुसलमान चलाते थे, यानी कि जो खिलजी थे, बाबर थे, ये लोग चलाते थे। इस कारण से जो हिंदू और मुसलमान थे इसमें क्षेत्रों में आदान प्रदान होने लगा दोस्तों। ये चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों कि हिंदू मुसलमानों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। यानी कि मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे, बहुत सारे हिंदू थे जो आपस में एक दूसरे से विवाह करने लगे दोस्तों। विवाह जैसे कि दबाव के तौर पे भी हिंदू माँ बहनों को इस प्रकार से दबाव दिया जाता था, हिंदू को दबाव भी दिया जाता था एक प्रकार से, और विवाह कर लिया जाता था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे विवाह हो जाता था, इसका संबंध बनाता था। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज में जो परिस्थितियाँ जो बन रही है, तो वो जो आक्रमणकर्ता थे, जो बाहर से आए हैं, सत्ता चला रहे हैं, तो ये जो भड़का रहे हैं, तो वो समस्या लिखनी है। आप तो जानते ही हैं, सारा का सारा इतिहास आप लोग पढ़ेंगे हैं, तो वही लिखना है दोस्तों। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि समाज में वर्ण व्यवस्था के लिए नियम और अधिक हो गए थे, यानी अधिक कठिन हो गए थे। नियम जो जो कानून था, जो वर्ण व्यवस्था, आपको पता ही है पहले क्या चलता था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से। तो ये जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कठिन हो गया था, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि जो छोटे जाति हैं, ठीक है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो जिस कारण से मुसलमान बहुत आदमी बन जाते थे, ठीक है, क्योंकि उसको हिंदू इस तरह से कर ही रहे थे, अपने ही भाई थे जो कि उसको मंदिर में घुसने नहीं देता था। तो वो लोग भी क्या करते थे, धर्म परिवर्तन कर लेते थे या तो फिर परेशान होते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सामाजिक समस्या में। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जैसे कि वर्ण व्यवस्था था, जिसका अपना अपना काम था, कहीं को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया था। तो ये कुछ कार्य हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों कि जागीरदार प्रथा पुनः प्रारंभ हुआ, ठीक है। राजा लोग का और भी पावर बन गया, और जो जो बड़े लोग थे वो बड़े लोग रह गए, वो गरीब होने लगे। समाज में बाल विवाह, ठीक है, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसे कुरीतियाँ भी पनपने लगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस समय से बाल विवाह यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया। बाल विवाह यानी कि छोटी में ही विवाह दिया था। क्यों दिया जाता था विवाह, पता है दोस्तों? क्योंकि जो मुसलमान लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो हमारे जो हिंदू माँ बहनें हैं इससे ज़बरदस्ती विवाह कर लेता था, या तो फिर ज़बरदस्ती छेड़खानी करता था। जिस कारण से यहाँ के जो माता पिता है वो जल्दी से जल्दी विवाह देना चाहते थे कि चलिए मैं अपना इसका बेटे का विवाह करवा देता, तो फटाक से कहीं से तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये लोग इस प्रकार से जो करते थे, जिस कारण से यहाँ पे बाल विवाह प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो बाल विवाह का रीज़न एक होता है क्योंकि वो लोग हमारे माता बहनों को परेशान करता था, जिस कारण से क्या करते थे, उसको जल्दी विवाह दे देता था, ठीक है। फिर होता है पर्दा प्रथा, घूंघट रखने के लिए, क्योंकि वो लोग का नज़र कुछ और ही था, तो उस कारण से पर्दा प्रथा भी यहाँ पे स्टार्टिंग होता। फिर आता है वेश्यावृत्ति। दोस्तों ये भी काम ठीक है, जो प्रारंभ कर दी हमारे माता बहनें। क्योंकि जो सैनिक आते थे और इन बहनों को लेके जाता था, फिर उनके साथ गलत व्यवहार करता था, ठीक है, नाना प्रकार की चीज़ें जो भी आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जब चीज़ें होती थी, तो क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या उस गर्ल्स को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। इस कारण से अपना जीवन यापन करने के लिए ये बहनें वेश्यावृत्ति के जो ये है वो प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे प्रारंभ होती है। तो सामाजिक परिस्थिति वही है दोस्तों, समाज में क्या घटना हो रहे थे वो आपको बताना है। तो सुन के तो बहुत ही बुरी लगती है लोग, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो बाल विवाह का प्रारंभ इसीलिए हुआ, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति। तो कारण यही है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा समाज में उसको, क्योंकि उसको सैनिक उठा कर ले गया, फिर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो अपना जीवन यापन के लिए कई सारे और महिलाएं अपने जान देता था। अगर नहीं देना तो फिर कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों में आप लिख सकते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म का ह्रास, यानी कि बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे ह्रास हुआ और ये भी 2 भागों में बँट गया, एक तो आपका हीनयान, दूसरा महायान। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म भी अनेक मतांतरों में विभाजित हो गया, यानी कि इसका भी अलग मत, इसका भी मतांतर, अलग-अलग लोग इस प्रकार से मानने लगे। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। थर्ड जो आप लिख सकते हो दोस्तों कि उत्तर भारत में रामानंदी, ठीक है, संत जैसे कि वल्लभाचार्य हो गया, ये अलग-अलग लोग आए उत्तर भारत में भी, ठीक है, और अपना-अपना संप्रदाय का स्थापना किया। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, थर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि इस युग में संतों ने निर्गुणवादी विचारधारा के माध्यम से धार्मिक जो अब प्रचार प्रसार करने लगा अपना धर्म के बारे में, तो ये चीज़ अपना लिख सकते हो निर्गुणवादी, ठीक है। निर्गुण, सगुण। फिर उत्तर भारत में वल्लभाचार्य के अपने संप्रदाय थे, तो रामानंद के अपने संप्रदाय थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि दोस्तों कि भक्तों ने रामकृष्ण की सगुण भक्ति के माध्यम से मान्य धर्म को बल दिया, यानी कि जो मान्य भी वाले इसको बल देने का प्रयास किया, सगुण ने अपना, निर्गुण ने अपना, सबका अलग अलग हो गया, तो जिसके वजह से ये धार्मिक परिस्थितियाँ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों कि भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का प्रभाव। तो मेन यहाँ पे फिर एक प्रभाव हो जाता है इस्लाम का प्रभाव, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इस्लाम का जो प्रभाव था जिस कारण से धार्मिक परिस्थितियाँ आई। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अपने हिंदू धर्म के बारे में पहले उसको भी लिखना, सगुण निर्गुण के बारे में जो हो रहा था, और फिर इस्लाम के बारे में भी लिख देना है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ दोस्तों। कौन सा दोस्तों? सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। चलिए इसे भी देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र समन्वय में चेष्टा, विदेशी आक्रमण के कारण भारतीय संस्कृति का इनका प्रभाव, यानी कि जो बाहरी लोग आए और भारत में जो इस प्रकार से आक्रमण करने लगे, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ से लोग आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि मुस्लिम शासक के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति में चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला और साहित्य कला में आदान प्रदान, यानी कि जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से, तो जैसे कि लैंग्वेज में हो गया, हमारा संस्कृति में हो गया, सभ्यता में, कल्चर में मिक्सिंग तो होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग एक साथ हिंदू और मुसलमान रहेंगे, तो वो उन लोगों का जो भी है शेयर होगा और हम लोग का जो भी वो शेयर होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग आदान प्रदान होगा ही होगा। तो ये चीज़ों का आप लिख सकते हो, जैसे कि चित्रकला में लिख सकते हो, संगीत कला में लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, स्थापत्य कला, तो ये आदान प्रदान होता था। तो ये हमारा संस्कृति हो गया। जैसे कि हमारी संस्कृति कुछ और है, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, तो कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, वो लोग कुछ करते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या हुआ कि आदान प्रदान होना तय है। जब एक साथ रहेंगे तो वो हमारा कल्चर को जानेगा, हम उसके कल्चर को जानेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग का शेयर होगा ही दोस्तों। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो साहित्यिक परिस्थितियाँ, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। तो साहित्यिक परिचय में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, तो मुस्लिम शासक के कारण, ठीक है, फारसी भाषा के रूप में प्रयोग किए जाने लगा, यानी कि देखिए जब यहाँ पे आने लगे मुसलमान, तो यहाँ पे फारसी भाषा का भी अच्छा खासा प्रयोग होने लगा दोस्तों। संस्कृति उच्च वर्ग में लोगों की भाषा थी, जो संस्कृत थी, जो ये जो थी ना, वो उच्च वर्ग के लोग, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उनका ये भाषा था। किसका? अच्छे लोगों का। क्या? संस्कृत है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस काल में खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषाओं का विकास हुआ। तो इस समय जो खड़ी बोली भाषा है, ब्रज भाषा है, इसका भी विकास हुआ, यानी कि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ बने, तो वो अब लिखने लगा, अब लिखा जाने लगा दोस्तों, क्योंकि साहित्य परिस्थितियाँ भी होना चाहिए। अब लिखा जाएगा क्या? एक ही भाषा से लिखेगा? नहीं, नाना प्रकार की भाषाएं हैं, जो अपना अपना है, वो भाषाओं से लिखे जाने लगा। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास आदि हिंदी के महान कवि इस काल में हुए, और इसी काल में जो महान कवि हम लोग जैसे कि कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं, जायसी के बारे में पढ़ते हैं, सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ऐसे महान कवि है, इसी समय में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है, साहित्यिक परिस्थितियों में। फिर नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हो दोस्तों, प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना दर्शन और संस्कृति को आधार बनाकर, कई दर्शन संस्कृति को आधार पर बनाकर लिखी गई। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लिख सकते हो। तो कुछ खास इस प्रकार से मैंने बताया। तो और एक बार मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ, जो यहाँ पे जो भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ हैं, तो वो सबसे पहले आप राजनीतिक परिस्थिति लिख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट बनाइएगा। और राजनीतिक परिस्थिति में जो मैंने बताया आप सभी को, जो वहाँ के शासक थे, जो कौन कर रहे थे, कौन कौन आए उस समय, इस समय जो शासक थे, इस समय आपका भक्ति काल चल रहा था, कौन कौन था उसका नाम लिखना है। दूसरा सामाजिक परिस्थितियाँ आप लिख सकते हो। सामाजिक परिस्थिति जैसे कि मुसलमान लोग यहाँ पे आए थे, आक्रमण किए थे, लूटपाट किया, तो यहाँ पे समाज में क्या प्रभाव देखने को मिला, तो हिंदू से मुसलमान कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन हो गया, यानी कि एक दूसरे को जाति पाति मेल होने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से
लिख सकते हो। फिर यहाँ पे बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया जाता है, बाल विवाह यहीं से स्टार्टिंग हुआ किस प्रकार से, फिर सती प्रथा का प्रारंभ होता है, वेश्यावृत्ति का प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो दोस्तों। और बहुत हद तक चालू हो गया था ये सब। कम उम्र में शादी देना, क्यों कम उम्र में शादी देना, यही रीज़न था कम उम्र में शादी देना, ठीक है। फिर आप धार्मिक परिस्थिति लिख सकते हो, धार्मिक परिस्थिति में भी लिख सकते हो किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, हिंदू का अपना अपना मत होता है, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो दोस्तों ये चीज़ों को। फिर आप सांस्कृतिक परिस्थिति लिख सकते हो कि जब संस्कृति हम लोग एक साथ रहेंगे, एक भाईचारा में रहेंगे, तो एक साथ संस्कृति का आदान प्रदान अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये चीज़ों को आप लिख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से अपने सजा कर सकते हो। तो चलिए आगे आप साहित्यिक परिस्थिति लिख सकते हो। साहित्यिक परिस्थिति में आप जिस प्रकार से जो महान कवि हो, सूरदास, कबीरदास जैसे जी, ठीक है, तो इनके बारे में इस प्रकार लिख सकते हो। फिर यहाँ पे अच्छा जो भी मुसलमान शासक हो उसका जो शब्द था क्या था, उसका भाषा फारसी था, ठीक है, संस्कृत शब्द था, खड़ी बोली भाषा। तो ये इन प्रकार से ये जो लैंग्वेज थी इस पर लिखने का प्रयास किया गया था। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो बताया आप सभी को, वो वीडियो कैसा है वो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपका प्रवृत्ति का आने वाला है, फिर सगुण निर्गुण सारा का सारा आपको वीडियो प्राप्त करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। थोड़ी सी समस्याएं PDF रेडी करने में समस्याएं हो रही, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सभी को लेकर चलना होगा। तो चैनल से बने रहे दोस्तों, आपको 1 से 2 दिन में सारा अपलोड कर दिया, यानी कि सारा का सारा वीडियो आपको एक दिन में हर एक वीडियो आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको नंबरिंग बाय सारा वीडियो मिल जाएगा, क्या क्या फर्स्ट में आप बना फिर बना, तो आपको एक ही बार में सारा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे एक ही बार खोलिएगा तो पूरा हिंदी का वीडियो मिल जाएगा आपको, और हिंदी का सारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं अपना इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डाल देता हूं दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।